फटे सूखे सिसकते होठों की मुस्कान बन जाना, कभी टूटा हो घर का आईना मान बन जाना, फरिश्ता जब भी बनना चाहोगे बन जाओगे मेरे भाई, पल भर के लिए मौका मिले तो इंसान बन जाना। आप लोग इंसान नहीं हैं, हमको पता है। अगर इंसान होते तो महिलाओं पर लाठी नहीं चलाते। इसलिए नहीं कि महिलाएं शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं, इसीलिए क्योंकि सारे क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद, कोर्ट से परमिशन लेने के बाद, आप जैसे निर्लज्ज नेताओं को ये पता नहीं है कि किसको मारना है और किसको नहीं। बाकी किसी हष्ट पुष्ट मेरे जैसे व्यक्ति को मारिएगा तो चिल्ला के छोड़ देगा, लेकिन इनके जैसे व्यक्ति को मारिएगा तो इनकी माँ यहाँ बैठकर कह रही होंगी कि अगर 5 मिनट लेट हो जाता तो बउआ नहीं रहता, बउआ इनका कहाँ जाता। इस पर हम टिप्पणी करने से बचना चाहते हैं। लेकिन अब जब यहाँ आकर बैठे हैं, आज इनका तीसरा दिन है और तीसरे दिन आज इनको परमिशन नहीं मिला है। ये लोग यहाँ पर संजय गांधी स्टेडियम में बैठे हुए हैं और पुलिस वालों ने कहा है कि अगर धरना स्थल पर आइएगा ना, ऐसा केस लगाएंगे कि कभी छूट नहीं पाइएगा। ये सब भूमिका इसीलिए क्योंकि जिन सरकारों ने ये वादा किया था कि हम लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी का कल्याण करेंगे, वहां लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी का एक लड़का बैठा हुआ है नौकरी के लिए, औरंगाबाद से विंगर गाड़ी से आया है, लेकिन आपके पास फुर्सत नहीं है कि आप देख सके। क्या हुआ था कल? कल मतलब पुलिस लाठी आराम से शुरू से बताइए, लाठी चलाने से पहले क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ? पहले मतलब आप लोग प्रदर्शन स्थल पे गए होंगे, हाँ उसके बाद क्या हुआ? हम पंडाल में ही थे। पंडाल में बैठे होते आप, ये तो कहीं जा सारे नहीं सकते, ठीक नहीं, है। हम तो कहीं जा नहीं हाँ सकते। बिल्कुल। ये सारे लोग गए थे हाँ, मतलब प्रदर्शन। अपना मार्च पर प्रदर्शन कर रहे हाँ, थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। मतलब उस हाँ, एरिया में ही गर्दनी बाग में उसे जहाँ परमिशन मिला था हाँ आपको, हाँ, ठीक वहीं है। जहाँ तक परमिशन था हाँ शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था, हाँ क्योंकि हम देख रहे थे मोबाइल से बैठे बैठे पंडाल में हाँ शांतिपूर्वक हो रहा था। उसके बाद पंडाल में मतलब वहां से लाठी तो चार्ज करवे की पुलिस, हाँ। फिर पंडाल में भी आकर लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया। पंडाल में आके लोग को मारने लगी। हम लोगों को मारने लगा और मॉब लिंचिंग जैसा मतलब माहौल बन गया। हाँ, हाँ, ऐसे बेतहाशा मार रहा था। बेतहाशा मार रहा था, जिससे सारे अभ्यर्थी भागने लगे और मतलब उन लोगों के मतलब पैर के नीचे हम दबने लगे। अच्छा, अभ्यर्थियों के नीचे। हाँ, नीचे, और फिर पुलिस भी आकर मतलब वो भी मतलब मार दी। हाँ, अच्छा, वो पुलिस भी सब मार रही थी, अभ्यर्थी हाँ भागदड़ कर रहे थे, उसमें हाँ आपको कोई दिक्कत हो रहा हाँ, था? तो मेरे को भी मार दी। आपको भी उसको मारी? समझ में नहीं आया मतलब वो क्या उनको पता नहीं था कि इसमें दिव्यांग अभ्यर्थी भी होंगे। हाँ। ये प्रदर्शन हो रहा है मतलब शिक्षक अभ्यर्थी का, तो इसमें दिव्यांग अभ्यर्थी भी होंगे, उनको तो मालूम होना चाहिए ना। तो बिना जानकारी के ऐसे ही लाठी चलाते चले गए। मारने लगे। हाँ, और आप बोले नहीं कि हम दिव्यांग हैं, हम मेरा तब दिक्कत है? बोल रहे थे, तब बोलने से फिर क्या मतलब लाठी चला रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हम दिव्यांग हैं, दिव्यांग। तो बोल रहे जाओ भागो, जल्दी भागो, जाओ भागो। तो आप कैसे भाग पाएंगे? हम कैसे भाग पाएंगे? एक दिव्यांग थे मतलब गया जिला का, तो वो तो थोड़ा मतलब हुचक हुचक कर चलते थे। हाँ, आप भी दिव्यांग ही हैं। हाँ, क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ भी जैसे छोटू जी के बर्ताव हुआ ऐसे ही मेरे साथ ही बर्ताव हुआ। ऐसे पीटने लगा? पीटने लगे, हम लोग भाग रहे थे, मगर दिव्यांग कितना तेजी से चलेगा, पीछे से हम लोग को अटैक करके और बहुत सारा आदमी हम लोग के सर पे चढ़ के निकल गया कि हम कमर में इतना दर्द है सर कि हम कितना बयां कर सके, मगर सर बहुत हम लोग दुखी हैं। मेरा ऊपर यहाँ तक चढ़ गया, मेरा सांस भी रुक गया था। हम थोड़ा देर आँख बका गए मतलब समझ में नहीं आया कि क्या समझ था। में नहीं आया मतलब ने फिर मेरे ऊपर माँ थी और मेरी माँ चिल्ला रही थी, मर गया, मैं मर गया, मेरा बच्चा अच्छा, मर गया। मतलब वो हाँ, बचाने के अभी लिए चिल्ला वीडियो रहे भी थे। है उसका। अभी देखा मैंने वीडियो आपका। हाँ हाँ, पूरा मतलब एकदम लेकिन ये लोग निकल गए हैं। एक तो मतलब पंडाल का पर्दा था, पीछे खाली जगह था, उसमें ही ये लोग निकल गए, तो थोड़ा मतलब जगह मतलब बना आपके लिए। हाँ स्पेस हुआ। सुन लिया आप लोग, ये वो सरकारें हैं जो सरकारें गरीबों की और सारे लोगों हाँ के हाँ, साथ। सही बोल। हाँ। और फिर पुलिस ने कहा है कि तुम किस लिए आते हो, तो क्या मेरा अधिकार नहीं है आंदोलन में आने का? अच्छा, पुलिस बोला कि आप तुम क्यों आए हो? हाँ, तुम क्यों आए हो? हम बोले, जब उसको पता चला कि ये दिव्यांग है, तो हाँ बोले कि तुम किस लिए आते हो, तो हम क्यों नहीं आए? हाँ हाँ, हम भी तो अभ्यर्थी हैं, बिल्कुल हम भी तो बिल्कुल। टीईटी पास किए हैं, हम भी हाँ तो फॉर्म डाले हैं। मान लिया आज बोल रहे हैं कि क्यों आते हो, तो फिर नियोजन पत्र के लिए जाते कि तुम क्यों आते हो, ये भी तो पूछ कल सकते को हैं। बोल सकते तुम बिहार के नहीं, हाँ लंदन हाँ चले जाओ। हाँ हाँ, कि तुम क्यों पढ़े, हाँ। तो क्या मेरा अधिकार नहीं है? चलिए आइए माँ। हाँ आइए ना, बोलिए। सर, हम ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकलांग को दिव्यांग नाम तो बहुत सुशोभित कर दिया 2016 में दे करके, लेकिन इस दिव्यांग को नाम तो जरूर दे दिया और माननीय नीतीश जी ने हमारे एक्सेप्ट भी किए, लेकिन एक्सेप्ट करने के बावजूद दिव्यांग के साथ क्या हुआ? उन्होंने यही बोला कि तुम क्यों आए हो। तो क्या जब ये बीएड कर रहे थे, टेट कर रहे थे, उस समय समावेशी शिक्षा कहाँ गई थी?
एनसीएफ ने जब समावेशी शिक्षा दे दी तो उस समय इनके लिए समावेशी शिक्षा कहाँ गई थी? उस समय समावेशी थी। जब इन्होंने अपना हक मांगने आया है तो बोलता है कि तुम क्यों आए, तो हम समावेशी में नहीं आते हैं क्या? मेरी अपील यही है शिक्षा मंत्री से कि अगर समावेशी कक्षा नहीं है तो तुम लोग समावेशी कक्षा खत्म कर दो। जब समावेशी कक्षा है तो वहाँ विकलांग भी आएगा, दिव्यांग भी आएगा, अंधा भी आएगा, गूंगा भी आएगा, सबका एक हक है आने का। क्या मतलब कैसे हुआ था? आप लोग भी मार खाए? आप लोग भी? जी सर, मैं तो बिल्कुल नाली में फँस गई थी। जब यहाँ भीड़ मतलब वो अचानक आए और मारने लगे सीधा? अचानक आए और अचानक से मारने लगे, लोग में भगदड़ मच गई। ऐसा भगदड़ मचा कि पता नहीं चला कि मैं किधर भागूँ। मैं भागी नहीं थी, मैं भीड़ के साथ खुद ब खुद एक बहाव के साथ निकलते चली गई। अच्छा, मतलब आपको कुछ करना नहीं पड़ा था, लोग भाग मैं भागी नहीं थी, मैं भागी नहीं थी। जैसे पानी का सैलाब आता है उसी तरह भीड़ का सैलाब आया और किधर कहाँ लेके भागा कुछ भी पता नहीं। महिला पुलिसकर्मी भी थी? बिल्कुल सब था। पुलिसकर्मी में उन लोग जो सोच के आए थे वो अपने काम को अपने हिसाब से वो भीड़ को तितर-बितर करके हमारी एकता को नष्ट-भ्रष्ट करने में लग गया था। और आज भी वो चाहता है कि हम लोग एकत्रित ना हो। हमारे जितने महिला साथी सब हैं, पुरुष साथी सब है, सबको यहाँ से भगा दिया गया। सिर्फ हम महिलाएं ही सिर्फ यहाँ पे डटी हुई हैं और पुरुष लोग को जहाँ भी अभी भी देख रहा है, जहाँ ग्रुप में बना के खड़े हो रहे हैं, सबको कह रहा है भागो नहीं तो सब जेल में जाओ। बिल्कुल केस लगा देंगे। तो कितना सरकार हम लोग को रुलाएगी, कितना हम लोग पे जुर्म ढाएगी। पढ़ लिख के हम लोग इस सरकार इस हाँ 2 साल से क्या 5 साल से 10 साल से हम लोग तब तो हम उस ऑफर को एक्सेप्ट किए हैं। सरकार हमको ऑफर दिया कि आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, हम लोग फॉर्म फिलअप किए, उसी का तो ऑफर को तो एक्सेप्ट करके हम लोग आए। फिर आज सरकार नकारने से क्यों रुक रही है? मेरा सरकार से यही अपील है कि तुमने ऑफर दिया, हमने एक्सेप्ट किया और उस एक्सेप्ट से तुम पीछे हटते हो। और जब हम लोग एकत्रित हो रहे हैं तो मार पीट कर हम लोग को भगाया जाता है। प्रशासन भी सरकार की ही है, प्रशासन शिक्षार्थी के लिए नहीं है, प्रशासन सरकार के लिए है। अगर बहाली करनी नहीं थी तो नोटिफिकेशन निकाला क्यों? जब नोटिफिकेशन निकाला तो क्राइटेरिया जो आप बनाए थे उसको फुलफिल करने वाले ही लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं, न कि मैट्रिक इंटर पास सभी लोग आके बैठे हैं। जो आपके क्राइटेरिया को फुलफिल किया है वही लोग मांग लेकर आए हैं और जिनको आप 2-1.5 साल से ये मेरिट लिस्ट निकाल कर बरगला रहे हैं, मतलब उनको मानसिक जो प्रताड़ित कर रहे हैं आपकी, अब आपकी नौकरी हो जाएगी। हर एक मेरिट लिस्ट में हम लोगों को लगता है कि अब इस बार लगता है हो जाएगा, ये शायद ये शेड्यूल फेल नहीं होगा, लेकिन एक एक करके आपका 15-20 शेड्यूल फेल हो चुका है। कितना बर्दाश्त करें हम लोग, कितना दिन तक हम लोग इंतजार करें, कितना सहन शक्ति रखे, कोई बताए हमें कितना दिन तक इंतजार करें? इंतजार की भी कोई एक हद होती है, हद पार हो चुका है। 1.5 साल से चल रहा है, कौन सा बहाली है आप बताएं जरा कि 1.5 साल में कौन सा दूसरे राज्य में ऐसा बहाली है जो 1.5 साल में पूरा नहीं होता है? कौन सा ऐसा वैकेंसी है दूसरे राज्य का? देख लीजिए, आपका कोई भी वैकेंसी पूरा नहीं होता है। एग्जाम लेते हैं तो रिजल्ट नहीं देते हैं, उसके लिए आंदोलन होता है। रिजल्ट देते हैं तो वैकेंसी नहीं देते हैं, उसके लिए आंदोलन होता है। वैकेंसी दे देते हैं तो 4 बार एग्जाम आपका कैंसिल होता है। ये कौन सा तरीका दे दिए? नियोजन पत्र पे स्टे लगाए हुए हैं जो 33,000 टीचर है हाई स्कूल वाले, उनका सारा प्रोसेस कर दिया। आप ये नियोजन पत्र देना है तो वो नहीं दे रहे हैं। ये युवा लोग जाएंगे कहाँ? किस वैकेंसी के लिए वो इंतजार करे? हर एक वैकेंसी का आपका यही नौटंकी लगा के रख दिए हैं, ड्रामा बना दिए हैं युवाओं को। आप नौटंकी मतलब ये ड्रामा चल रहा है, सब लोग डांस करो, यहाँ पे डांस नौटंकी चल रहा है क्या? सबके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लिख के हम लोग आज सड़क पे लग बैठे रहा हैं, है कि बताइए। पढ़ा लिखा हम लोग का बेकार हो गया है। इससे अच्छा हम लोग मूर्ख रहते। आज पढ़े हैं तब इस उम्मीद से पढ़े थे कि कुछ करेंगे हम लोग। पढ़े लिखे हैं तब आज आपसे नौकरी मांगने आए हैं। अगर नहीं पढ़े लिखे रहते तो कहीं और जगह अपना जगह बना लिए होते। पढ़े लिखे हैं इसलिए तो नहीं पढ़ाइए। क्यों मैट्रिक इंटर का एग्जाम लेते हैं? आपने भर्ती खुद ब खुद हम लोगों ने नहीं निकाली। ये सरकार ने निकाला था 94,000 शिक्षक पद हमारा खाली। आइए और आप लोग अपने अपने पद को ग्रहण कीजिए। हमने नहीं निकाला था और आप कह के पीछे हट रहे हैं, तो ये कहाँ के इंसाफ? मिलेगा जवाब, इनको मिलेगा। बाकी वो महिलाएं हैं जो अभी तक बची हुई हैं, इनकी कोई गारंटी नहीं है कि कब नीतीश जी और महिला पुलिसकर्मियों को भिजवा कर इनको लठैती करवा के इनको भगवा दें यहाँ से। इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक और बात ये है कि जो पुरुष हैं वो तितर बितर हैं। हालांकि लोग यहाँ पे हैं, उनको कहा गया है कि ऐसा केस लगा देंगे कि दोबारा नहीं आओगे। हम अपना काम करते रहेंगे जब तक कि लोग यहाँ हैं, हम यहाँ आते रहेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।